तो आप सभी को नमस्कार। देखो, मेरी बात अगर समझ में आए तो आंसर उसी हिसाब से आना चाहिए। आज हम जो देश की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे, उसके बारे में बताते हैं आपसे, और आपके पास या किसी भी देशवासी के पास या किसी भी भाई के पास या किसी भी नागरिक के पास या किसी भी राजनेता के पास या किसी भी बिजनेसमैन के पास या किसी भी पत्रकार के पास अगर उसका समाधान हो तो मुझे जरूर बताएं, और उनके पास समाधान नहीं हो तो मेरी एक बार जरूर सुने। मैं भगवान से वर्मा एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। दौसा डिस्ट्रिक्ट में लालसोट तहसील राजस्थान का रहने वाला हूं। मेरी डिग्री और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी की मैं बात करूं तो 98 में मैंने बीए किया था आर्ट्स से। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी ये मेरे सब्जेक्ट थे। प्रैक्टिकल डिग्री की बात करूं तो शायद इस दुनिया में किसी के पास नहीं। आप सोच रहे होंगे यार ऐसी कैसी डिग्री है जिस दुनिया में तो एक से एक महान इंसान हुए हैं, एक से एक बड़े विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, राजनेता हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, फिर तेरे पास ऐसी कौन सी डिग्री जो उनके पास नहीं थी? वही तो मैं आज आपको बताता हूं। जब मैं 10 से 12 साल का था, 15 साल का था, तब मैंने डिग्री ली थी घर घर सब्जी बेचने की। घर घर सब्जी बेचने की, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल, 6 साल। दूसरी डिग्री बकरी चराने की। बकरियां खूब चराए, गुल में से पेड़ के सांगते हैं बकरियां कैसे चराती है। एक बकरी नहीं, 2 बकरी नहीं, 3 बकरी नहीं, 4 नहीं, 350। चौथी डिग्री एक किसान, बैलों से खेती करना, हल चलाना, दुनिया में जो भी फसल उगाई जाती है सब्जी से लेके फल फूल तक, अनाज से लेके दाल तक, सारी चीजों का मास्टर हूं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कहीं बस होता था। चौथी डिग्री गाय भैंस चराने की, उनको पालने की, डेयरी लगाने की, दूध बेचने की, चक्की लगाने की, चून चोरने की, किराना स्टोर खोलने की, इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिक, लाइट से संबंधित कोई सा भी उपकरण आप ठीक करवा सकते हो, लाइट फिटिंग करवा सकते हो, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने की, इंजन रिपेयरिंग करने की, सबमर्सिबल पंप सेट रिपेयरिंग करने की, कुएं खोदने की, जो भी गट्टी पे आटा कैसे पीसा जाता है। घर में बड़ा नहीं था, काफी सालों तक मुझे पीसना पड़ा जब गांव में चक्की नहीं थी। मजदूरी की, ईंट भट्टे पे ईंटें कैसे निकाली जाती है, पत्थर कैसे भरे जाते हैं, बैलगाड़ी कैसे की जाती है। दुनिया का एक भी कोई ऐसा काम, पिंचर निकालने की, बीसीआर की दुकान खोलने की, एसटीडी पीसीओ खोलने की, एलआईसी एजेंट की, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के एजेंट की, उनके ऑफिस तक खोले। एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी नहीं, 3 कंपनी नहीं, 30 कंपनी। इस दुनिया में एक भी काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं जानता या जो मैंने रियल में नहीं किया, आज भी कर सकता हूं, आज भी करता हूं। पोंछे बर्तन से लेके, नाई की दुकान में से लेके, कोई भी ऐसा काम मैंने नहीं छोड़ा या जिसको मैंने नहीं किया हो। है किसी के पास ये डिग्री? है क्या? उस डिग्री की वजह से अति फ्रेश अनमोल का जन्म हुआ, और अति फ्रेश अनमोल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की वजह से अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी का जन्म हुआ। और वो सारी बातें, सारे जानकारी गारंटी के साथ, विद प्रूफ के साथ मैं दे सकता हूं कि हम पूरे देश को रोजगार कैसे दे सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को खुशहाल कैसे कर सकते हैं। उससे पहले जो मेरी वर्तमान स्थिति है उस पे जाओ, उसके मैं बारे में बात करता हूं आपसे, उसके बारे में बताता हूं। और किसी भी भाई के पास जो भी सुन रहा है, अगर गलती से भी आपके पास अति फ्रेश अनमोल का ये वीडियो आ गया है, ये मेरी बात आ गई है, तो मेरे दोस्त इसको ध्यान से समझना, इग्नोर मत करना, कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। और किसी के पास हो तो मेरे नंबर मैं लिख देता हूं, 9672067549। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हो तो जानकारी या कोई रास्ता आपके पास हो, और नहीं रास्ता हो
तो मेरे से पूछ ले। और मेरा यूट्यूब पे जाके द ब्राइट, द अति फ्रेश अनमोल, द ब्राइट फ्यूचर चैनल को सर्च करें और सारा सुन ले, समझ ले। फेसबुक पे अति फ्रेश अनमोल के नाम से सर्च करें, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आप कंफर्म करता हूं और पूरी जानकारी लें। अंधेरे में ना रहें और अपने समय को ना गवाएं। अब मैं जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में मैं आपसे जिक्र करता हूं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसों का अभाव। पैसों का अभाव। सारी दुनिया पैसे के पीछे है। कहते हैं कि खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। सारी दुनिया में पैसा सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। और पैसा आता है रोजगार से। जी, सबको पैसा चाहिए, पैसा आता है रोजगार से। अब मैं आपको बताता हूं कि रोजगार क्या क्या है। नंबर 1 खेती, नंबर 2 मजदूरी, नंबर 3 नौकरी। मजदूरी, खेती, मजदूरी, नौकरी, यही है ना? ये रोजगार की यही है ना? अब आप देखिए, खेती में लगभग 60% आबादी खेती करती है। यस? 20% लोग पूर्ण रूप से मजदूरी पे डिपेंड होते हैं। 15% लोग नौकरी के ऊपर, सरकारी या प्राइवेट, यही है ना? जो तो बोलते हैं, मैंने नंबर दिए थे आपको, अभी दोबारा दे दूंगा। अब आप मुझे बताइए कि खेती से आज तक 74 ईयर हो गए इस हिंदुस्तान को आजाद हुए। पहले तो कह सकते थे कि अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 74 वर्ष हो गए आज। लेकिन खेती से आज एक भी इंसान सुखी संपन्न होता तो किसानों का आंदोलन नहीं होता। बिल्कुल। यस या नो? यस। क्लियर है? मजदूरी, 74 वर्ष में जब देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक ये लोग, मजदूर लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। कुछ मिला क्या इनको? कुछ नहीं। नौकरी, जितने लोगों की नौकरी लगना था उतने लोग नौकर लग चुके। अब आप नौकरी तो कहां से लगाओगे? आज खेती की जो सिचुएशन है पहले से कम होती जा रही है, जमीन में पानी कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक खेत के 4 टुकड़े होते जा रहे हैं। जगह तो खेती में गुंजाइश है क्या? नहीं। नीचे आ रहा है ग्राफ। मजदूरी में, अगर मजदूरी से एक भी आदमी मुझे बता दो कि ये मजदूर है और इसके पास अपना घर है, इसके पास खाने पीने को ढंग का है, इसके पास पहनने को ढंग का है क्या? नहीं है। नहीं है ना? नौकरी, सारी चीज क्लियर हो गई। अब आप उम्मीद किसके कर पे बैठे हो बता दो मुझे। आप उम्मीद करके बैठे हो किस पे? आप उम्मीद किस पे बैठे हो? अभी किसके लिए बोलते हो आप? मोदी जी के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है। अब उम्मीद किस पे हमारी? सरकार पे। ये ना साहब, सबकी नजरें, सबको ध्यान, या तो है नहीं कि मैं क्या करूं, सबकी नजर है व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, यही है ना? अब सरकार की सुनो, सरकार क्या करती है? सरकार देश की व्यवस्था को चलाती है, अर्थव्यवस्था को चलाती है, न्याय व्यवस्था को चलाती है। हर जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको सरकार पूरा करती है। अब सरकार में क्या क्या चीजें होती है? सरकार में पहली व्यवस्था होती है शिक्षा। क्यों जी? बिल्कुल। जितने विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलने थे खुल गए। हाँ जी, सही बात है। कमी है क्या? रोजगार सरकार इसी में तो देती है, शिक्षा में रोजगार देती है। नंबर 2, दूसरा क्या है?
अस्पताल, अस्पताल इनमें डॉक्टर बनाती है, इनमें नर्सिंग करवाती है, इनमें चपरासी लगवाती है, पीओन लगवाती है। जितने अस्पताल बनने थे मोहल्ला क्लिनिक तक बन गए। कोई गुंजाइश है क्या? डॉक्टर बने हुए बेरोजगार बैठे हैं तो वो डॉक्टर बना के क्या करोगे भाई? हेलो, बिल्कुल। क्योंकि वो डॉक्टर बनाते जा रहे हो, बीमारियां जटिल पनपाते जा रहे हो, डॉक्टर बनते रहेंगे, लूटते रहेंगे, मौज करते रहेंगे। यही चल रहा है। गुंजाइश है क्या? खोल आंखें। नंबर 3, यातायात। यातायात में ट्रांसपोर्ट पूरा आ गया, चाहे रेल हो, मेट्रो हो, बस हो, ट्रक हो, टैक्सी हो, कुछ भी ऑटो हो, पूरा यातायात आ गया। फुल यातायात। जितना यातायात चलना था उतना चल चुका, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। यस या नो? यस। उनमें से भी बसें भी खड़ी है, ट्रेन भी खड़ी है, मेट्रो भी पड़ी है, ऑटो भी पड़े हैं, रिक्शा भी पड़े हैं। पड़े कि नहीं पड़े? यस, बिल्कुल सर। आगे चलो। न्याय व्यवस्था, इसमें क्या चाहिए होते हैं? न्यायाधीश, वकील, ये चाहिए होते ना। जितने न्यायालय बनने थे बन चुके, जितने जज बनने थे बन चुके। ये बात अलग है कि न्याय नहीं करते। अरे न्याय करेगा तो समझ में आ जाओगे, फिर तेरा जीत का बोले होगा। समझ लो अच्छी तरीके से जो सुना मेरा भाई। तभी तो डिटेल डालते रहते। क्यों? कि न्याय व्यवस्था खराब है। कोई रोजगार की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना। इसके बाद में क्या बचा? 5वां क्या बचा? राजनीति। राजनीति में लोग कौन आते हैं? बड़ा बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, राजनीति में सफल होने के लिए, गवर्नमेंट की सुविधा लेने के लिए, गवर्नमेंट की गाड़ियों का आनंद लेने के लिए, ये जाते ना। तो आपसे मैं पूछता हूं, जितने लोग राजनीति में जरूरत थे उतने राजनेता बन चुके ना साहब? कहीं गुंजाइश है क्या? नहीं। आगे चलो। सभी तरीके से देख लो आप, अच्छे तरीके से पढ़ लो आप। खेल, ये भी खेल उद्योग है ना, खेल उद्योग। जितने खिलाड़ी बनने थे बन चुके, अब लाखों में से एक आएगा। बिल्कुल। जितने खिलाड़ी खेल विभाग के अंदर, प्लेयर के अंदर, आपसे कहते हैं प्रतिभा चमकेगी ना, यू बाकी एक तो चमक जाएगी, दो बेचारा बाकी का काम रहेगा। उनका कहां सुना भाई? उस प्रतिभा का क्या करें जो 99 को असफल करके आत्महत्या करने में मजबूर कर दे, एक को मेडल मिल जाए, वो कौन सी प्रतिभा भाई? कोई प्रतिभा नहीं। कहीं गुंजाइश है क्या? नहीं है। आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? लिख सकते हो, भूल जाओगे। कितने हो गए? 6। 7 आएगा। 7। अभिनय, फिल्म उद्योग। इसमें भी लोग बड़ी किस्मत बने जाते हैं ना। मायानगरी मुंबई में इसमें मॉडलिंग भी करते हैं, एड फिल्में बनाते हैं, बड़ी फिल्में बनाते हैं, हॉलीवुड की, हॉलीवुड की। ये भी फिल्म उद्योग है। इसका भी केंद्रीय बोर्ड है। इसमें भी काफी लोगों को रोजगार दे रखा है, लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। लेकिन जितने हीरो बनने थे बन चुके, जितनी अभिनेत्रियां बननी थी बन चुकी, जितने डांसर बनने थे बन चुके, जितने गायक बनने थे बन चुके, जितने कैमरामैन बनने थे बन चुके। गुंजाइश है क्या? नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर आज भी समझ में नहीं आए तो कभी आएगी नहीं, आना पड़ेगा, तो अच्छे से समझ लो। नंबर 8 क्या बचा? नेटवर्क। सर के लिए ताली बजाओ। नेटवर्क, सब चीजों का जितना नेटवर्क बनना था बन चुका। कैसे?
आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिलाई सिखाई जाती है, आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, आपको पापड़ बनाना सिखाया जाता है, आपको मुंगरी बनाना सिखाया जाता है, आपको चाय के नाम पे लोन दिया जाता है, आपको भैंस के नाम पे लोन दिया जाता है, आपको बकरी के नाम पे लोन दिया जाता है। एक बात बताओ मुझे, जितनी दुकानें खुलनी थी वो ही मक्खी मार रहे हैं, फिर तुम दुकान खोल के क्या करोगे? उसका पेट भी नहीं भरेगा, तेरा भी नहीं भरेगा, फिर एक दिन दोनों आत्महत्या करोगे। सुन लो, क्या करोगे तुम? सिलाई सीख के क्या करोगे? तुमको कार्ड मिल गया, रोज ना जाओ, मैं ट्रेनिंग करवा जा रहा है, कार्ड सिलाई सीखने जा रहे हैं। जिन्होंने सिलाई की दुकानें खोल रखी उनसे जाके तो पूछो बेचारा। लोगों ने कपड़े सिलाने कम कर दिए। मेरे साथ तो 5-5 6 साल में नहीं सिलाता, पैसे नहीं लोगों के पास, तो वो सिलाई सीख के क्या करे भाई? बताओ जी, है क्या कोई रास्ता? फिर दूसरा तरीका निकाला कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 20 वर्षों से चल रही है। नो, नेटवर्क मार्केटिंग भी आपकी जानकारी में, आप जो भी भाई सुन रहे हो सब जानते हैं आज की तारीख में, बच्चा से लेके बड़ा तक, कि पिछले 10 से 15-20 साल पहले से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे तो ऐसी हमारी बत्ती बुझा दी कि जो हालत थी उससे भी हालत खराब कर दी। क्यों जी? यही स्थिति है ना। जमीन कम पड़ गई है, खेती में ऑप्शन नहीं है, मजदूरी में ऑप्शन नहीं है, चिकित्सा में ऑप्शन नहीं है, शिक्षा में ऑप्शन नहीं है, यातायात में ऑप्शन नहीं है, अभिनय में ऑप्शन नहीं है, खेल में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कहाँ है? फिर क्यों सो रहे हो भाई? अरे आज इतनी अच्छे से बता रहा हूं मैं। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि अब तक जो भी ये काम थे, जो ये सिस्टम था, ये सिस्टम क्या करता था कि हम 90 लोगों का शोषण करके 10% लोगों की पॉकेट भरता है। क्योंकि सारे जितने भी सिस्टम थे जो आपने देखे, वो सारे सिस्टम चलते हैं उपभोक्ता से। कैसे? ट्रेन चलती है, उसमें बैठेगा कोई तब चलेगा। फिल्म जब हिट होती है कोई देखेगा जब इनकम आएगी। खेल को कोई देखेगा जब इनकम आएगी। बस में कोई बैठेगा तब चलेगी। हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने जाएगा तब चलेगा। स्कूल में कोई पढ़ने जाएगा तब चलेगा। यस यस। सारे किस पे चलते हैं? उपभोक्ता से। ऐसे चलते नहीं, बिना उपभोक्ता को चलता है क्या? नहीं चलता। सारा खेल उपभोक्ता का। उसका नाम क्या है? 3 है नाम उसका, देखो समझो। पहला कस्टमर, कस्ट पापा मर, ग्राहक कि तेरे कोई घरे लगे हुए ग्राहक। नंबर 3 उपभोक्ता, उपभोक्ता थारो भोग कोई और कर ली दूसरो, फल थारो और थारो भोग दूसरो कर ली। कमा के तू ले आयो, काम कोई और पहुंचा दे। बिल्कुल। जब आप कोई किसी से चीज खरीद ले तो उसका व्यापार चलता नहीं चलता? वो कमा रहा कि नहीं कमा रहा? तुम्हारा नाम क्या रखा? उपभोक्ता। थारो फल दूसरों को। हाँ जी, ये होता है। बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये व्यवस्था क्या कर रही थी कि 90% लोगों के खून पसीने की कमाई। 90% कौन कौन थे लोग? जिनमें मैं आपको बताऊं, मजदूर, किसान, मिडिल क्लास मैन, छोटा व्यापारी और नौकरी पेशा। इन 90% लोग ये मजदूरी करते, खेती करते, नौकरी करते, जिनकी कमाई का पूरा पैसा प्रॉफिट इनके पास जाता। हेलो, इनके पास जाता? बिल्कुल। मानते हो? इसीलिए ये लोग भारत से अमेरिका पहुंच गए। ये थे भारत में। देखो, अरे गैर समझो यार, कैसे नहीं समझोगे तुम? समझना पड़ेगा। ये अमेरिका, यहां 90 को बिठा रखे भारत में। यहां इनका खून चूस रहे हैं
और इनका खून चूस के ये 10% लोग अमेरिका, ब्राजील, जापान, ताइवान, ब्रिटेन, लंदन, कनाडा वहां जाके बस गए साहब। दुबई, कुवैत, कतर, ईरान, इराक वहां बस गए यार। कैसी माया रे यार। पैसा तुम्हारा, गीत यहाँ पे गाते हैं स्टेज पे चढ़ के, पैसा वहां ले जाते हैं, वहां पे जाके ऐश करते हैं, वहां के जाके 2.5 लाख रुपए के खाना खाते हैं। आपका बच्चा 2.5 रुपए के लिए तरसता है। हेलो भाइयों, सुन रहे हो क्या? सुन रहे। ये व्यवस्था ये करती है। क्लियर आ रही है? जबकि इसमें मेन पार्ट किसका था? उपभोक्ता का। मेन रोल किसका था? उपभोक्ता। अगर उपभोक्ता कौन है? हम सब हैं। सबका पैसा है। हम सब उपभोक्ता हैं और हमारा उपभोग ये कर रहे हैं। हेलो, 90% को खून चूस ये 10% खोल रही है और ये पूरी संसार में घूम रही है। हाँ तो बाप को पतो कौन है? एरोप्लेन को टिकट का बैठे एरोप्लेन कैसे बनेगा? हाँ जी, खून थाको, शोषण थाको, मेहनत आपकी और मौज ये ले रहे हैं। सत्य है झूठ है? बिल्कुल सत्य है। सारा खेल हमारा था उपभोक्ता का। अति फ्रेश अनमोल व्यवस्था इसको कैसे ठीक करेगी? जब सारा खेल हमारा है तो अति फ्रेश अनमोल ने ये ठाना है कि हमें एक उपभोक्ताओं का संगठन बनाना है और हमारा प्रॉफिट उनको न जाके हमारे भाइयों में लौटाना है और घर घर को खुशहाली लाने देनी है। हेलो, अब हमारा सिस्टम क्या करता है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। किसी का सवाल है? नहीं। तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मुझे बता सकता है और मेरे से जानकारी ले सकता है। लेकिन इसी को में नहीं रहे कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बेवकूफ बनाते हम नहीं सुनेंगे। और ठिकाना नहीं है मेरे दोस्त, ठिकाना नहीं है। आगे चले? बिल्कुल। अब हमारा सिस्टम क्या करता है? हम एक उपभोक्ताओं का संगठन है। सारी चीज उपभोक्ता से चलती है। राजनीति उपभोक्ताओं से चलती है। हर वो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना उपभोक्ता के चलता हो। नहीं है ना? कोई काम नहीं सर। तो हमारा क्या है? अब अति फ्रेश अनमोल क्या करता है कि जैसे कोई भी सेवा या कोई भी प्रोडक्ट, एवरीथिंग, कोई भी सेवा या कोई भी प्रोडक्ट कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसी न किसी कंपनी में बनता है। तो हमारी कंपनी क्या करती है? हमारा सिस्टम क्या करता है? अति फ्रेश अनमोल क्या करता है कि सीधा कंपनी से बात करता है, इस कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, बीच में हमारी संस्था है अति फ्रेश, और सीधा हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, यहां पे क्या नाम था उनके पास? उपभोक्ता, कस्टमर, ग्राहक। हमारे पास नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा यहां हर व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जो भी हमारा साथी होता है, साझीदार होता है, हमारा पार्टनर होता है, और हम सीधा इस फैक्ट्री से लेके सीधा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। और जो उन बीच के दलालों में, बीच के मिडवेटरों में, बीच के विज्ञापन में जो भी धन जा रहा था, उस धन को हम वापस हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों में बांट देते हैं। अब जब उनकी कमाई रुकेगी, जो हमारा शोषण कर रहे थे, और उनकी कमाई रुकी हमारे भाइयों में जाएगी, इनकी हालत सुधरेगी, हमारा हाथ, हमारा काम, हमारा खर्चा, हमारा व्यापार, स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम अति फ्रेश अनमोल के संग। अरे 1 साल का बच्चा जिसने ये कर दिखाया, आप समझ बैठे इसको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, आप समझ बैठे इसको एक बिजनेस, आप समझ बैठे इसको चैन सिस्टम। मेरे दोस्त, चैन शब्द का अर्थ कभी समझना। अरे चैन के बिना तो किसी को चैन नहीं मिलता। साइकिल में चैन, मोटरसाइकिल में चैन, हवाई जहाज में चैन, किसमें चैन नहीं है? आप में भी चैन है मेरे भाई। रीढ़ की हड्डी पूरी चैन की बनी है। रीढ़ की हड्डी नहीं होती आप टिक नहीं सकते। आपके परिवार में भी चैन है, नाम ही चैन है उसका, समझो तो सही। दो चैन, चैन मतलब चैन जिस जहां होता है, चैन का मतलब होता है कि कोई कोई हमसे जुड़ता है।
कोई कोई हमसे जुड़ता है और एक सच्चा कारण हो जुड़ने का, एक सच्चा कारण हो जुड़ने का, तो चैन मिलता है ना? चैन मिल रहा है ना? आप सुन रहे हो तो चैन आ रहा है नहीं आ रहा? तो चैन से अगर चैन मिलता है तो फिर बेचैन क्यों होता है? तो इसकी जानकारी के लिए कॉल कर या फोन कर या यूट्यूब चैनल पे जा या फेसबुक पे जा, इसकी जानकारी घर बैठे ले ले मेरे भाई, इसकी जानकारी घर बैठे ले ले। क्योंकि ये व्यवस्था क्या करती है कि जैसे ये व्यवस्था क्या करती थी कि एक आदमी को करोड़पति बनाती थी, जैसे उस व्यवस्था से चारों तरफ से आके इस आदमी के पास करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। कितने हो गए? सब क्या गए इसके पास 100 करोड़ हो गए। अभी पैसे का क्या करेगा? पैसे का क्या करेगा? ये तो बड़ी हवेली बनाएगा, हवाई जहाज में जन्मदिन मनाएगा, समुद्र में मनाएगा, 5 लाख के कप में चाय पिएगा, 6 लाख की एक थाली खाना खाएगा, अमेरिका के 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाएगा, लंदन में जाएगा, संसार में घूम के आएगा, क्योंकि भाई इसके पास पैसा है। तो हमारी व्यवस्था क्या करती है कि मान लीजिए इसके पास 100 करोड़ रुपए है, लेकिन इसके पास 1 करोड़ रुपए छोड़ दीजिए और 99 करोड़ रुपए हमारे लोगों में लौटा दीजिए। कितने लोगों की जिंदगी का उद्धार हो सकता है? हेलो, सही है। ये भूखा मर रहा है, इसके पास भी 1 करोड़ छोड़ दिया, अब भी नहीं मरा। लेकिन 99 करोड़ से कितने हजार परिवारों के जीवन में बदलाव आएगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। अरे जिसके पास साइकिल नहीं है उसके पास साइकिल आएगी, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसके पास मोटरसाइकिल आएगी, जिसके पास मारुति नहीं उसके पास मारुति आएगी। क्या बुरा है यार? नहीं समझ में आ रहा है? काम मत किया, नहीं किया ना, लेकिन इनको ये चीज हजम नहीं होती, इनको ये बात हजम नहीं होती कि इनके जीवन में भी अच्छा हो, इनके जीवन का सपना भी पूरा हो, इनके बच्चों को भी खाना मिले, इनके बच्चों को भी कपड़ा मिले, इनके बच्चों को भी स्वास्थ्य मिले, इनके बच्चों को भी शिक्षा मिले, इनको हजम नहीं होती। अगर इनमें समझ आ गई, इनमें ये जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, सबको पता है, सबको पता है इनको, लेकिन ये जानते हैं अगर इसमें जागृति किसी ने ला दी और ये पब्लिक ने किसी ने बता दिया, कोई समझदार पैदा हो गया, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। सारा खेल उपभोक्ताओं का है, यही है ना? तो ये कभी भी ये चीज नहीं चाहेंगे, न कभी करने देंगे, इसलिए हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सारे के सारे हमारे साझेदार हो, यह आपका है, मेरा नहीं है दोस्तों। आप सीधा अति फ्रेश अनमोल द ब्राइट फ्यूचर चैनल सर्च करो, फिर अति फ्रेश अनमोल फेसबुक पे सर्च करो और पूरी जानकारी लो। जब आपको सत्य लगे तो मुझे कॉल करो मेरे दोस्तों। आने वाले कुछ ही समय में आपको वो लोग आपके सामने आएंगे, वो लोग आपसे बात करेंगे, वो लोग आपको देखने को मिलेंगे कि आपको आना पड़ेगा। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, ये तो भी ट्रेलर है। इसीलिए जो मैंने वर्तमान स्थिति थी वो बताई मैंने आपको, और वर्तमान में इस अपनी सिस्टम उसको कैसे ठीक करेगा इसकी पूरी जानकारी आपको YouTube पे मिलेगी। बाकी शॉर्ट में मैंने बता दिया है कि वहां पे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, यहाँ पे पूंजीवाद में को कम किया जाता है, आर्थिक समानता को बढ़ाया जाता है, वहां पे आर्थिक असमानता को बढ़ाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी किसी बात से, मेरे किसी वर्ड से आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने आपको इतने कठिन शब्द, इतने जटिल बोलने का एक ही कारण है कि मैं ये सारी स्थिति से गुजर चुका हूं। मैं आपको एक सही रास्ता बताना चाहता हूं, कम से कम मेरी बात तो सुनो तुम, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो, तो मुझे बुरा लगता है कि मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका जानकार, उसके बावजूद भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो और उनकी सुनते हो जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो किसी को कोई बुरा लगा हो मेरे भाइयों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।